सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्मो अंधा होए, नानक हुक्म न बुझई अंधा कहिए सोए। ये वाणी दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी की है। श्री गुरु अंगद देव जी की ये वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 955 अंग में दर्ज है। दोस्तों, मेरे में इतनी समर्था नहीं है कि मैं गुरु साहिब की इस वाणी के अर्थ कर सकूं, मगर गुरु साहिब जो मुझे समत बख्शेंगे, जो मुझे बुद्धि बख्शेंगे, मैं उस अनुसार गुरु साहिब की इस वाणी के अर्थ करूंगा। गुरु साहिब इस वाणी में फरमान कर रहे हैं, सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्मो अंधा होए, नानक हुक्म न बूझई अंधा कहिए सोए। गुरु साहिब कह रहे हैं कि सो क्यों अंधा आखिए, हम उस मनुष्य को अंधा नहीं बोल सकते जे हुक्मो अंधा होए, जो भगवान के हुक्म के अनुसार अंधा है, मतलब कि जो जन्म से अंधा है या फिर जिसकी इस जन्म में नज़रें चली गई हैं। ऐसा मनुष्य जो अपनी आँखों से देख नहीं सकता, उसको हम अंधा नहीं कह सकते। ये गुरु साहिब फरमान कर रहे हैं। आगे गुरु साहिब कह रहे हैं, नानक हुक्म न बुझई अंधा कहिए सोए। गुरु साहिब फरमान कर रहे हैं कि वो हर कोई व्यक्ति, वो हर इंसान अंधा है जो भगवान के हुक्म को नहीं पहचान पाया, जो भगवान के हुक्म को नहीं मानता। जिस मनुष्य की खुशी अपने भगवान के हुक्म के अंदर नहीं है, ऐसा मनुष्य अंधा ही है। गुरु साहिब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में वो हर इंसान अंधा है जो भगवान के हुक्म को नहीं पहचानता। दोस्तों, गुरु साहिब की इस वाणी के अर्थ बहुत गहरे हैं। अगर हम इस वाणी को अपनी ज़िंदगी में उतार लें, मतलब कि इस वाणी के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को जिएं, तो हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी ना हो, जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, या मुझे पैसा मिल जाए, या मेरे पुत्र हो जाए, या फिर कोई और चीज़, मगर जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से निराश ही हो जाते हैं। मगर दोस्तों, अगर हम गुरु साहिब की इस वाणी को समझें, नानक हुक्म न बूझई अंधा कहिए सोए, कि हम भगवान के हुक्म में अपनी खुशी समझें कि जो कुछ भगवान कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही है। दोस्तों, मनुष्य की ज़िंदगी में अगर जब कोई कठिनाई आ रही है तो उसके कर्मों की वजह से ही आ रही है। बहुत से लोग इस बात पर क्वेश्चन कर देते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी का नुकसान किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, मान लो एक चोर है, वो सारी ज़िंदगी चोरियाँ ही करता रहता है। मान लो उसने अपनी ज़िंदगी में 100 घर लूट लिए। अब आप खुद सोचिए कि जिन 100 घरों को उसने लूटा है, उन 100 घरों में जो इंसान रहते थे, उन सभी के कर्मों का बोझ उसने उठा लिया। दोस्तों, अब उस चोर की ज़िंदगी का सिर्फ 1 ही साल बचा था। उसके पास जो 1 साल बचा था, उसको भी उसने चोरियां करने में ही बाकी का वक्त गुजार दिया। अब जिन 100 घरों को लूटा था वो भगवान के रजिस्टर में दर्ज हो चुके थे। दोस्तों, अब इसका हिसाब देने के लिए उसको अगले जन्मों में आना ही पड़ेगा। इसलिए जब उसके अगले जन्म होते हैं, कभी वो कीट पतंगा बन जाता है, कभी कुत्ता या कोई भी ऐसा पालतू जानवर जो उनके ही घर में रखा जाता है। ऐसे करके वो उनका नौकर बन के, जैसे कुत्ते आप लोग देखते हो कि घरों में कैसे चाकरी करते हैं, वो किसी ना किसी कर्म के हिसाब से ही घरों से जुड़े होते हैं। जैसे आप लोगों ने भी अगर कोई जानवर रखा है, चाहे वो भैंस है, चाहे कुत्ता है, उन सब ने आपका कोई ना कोई हिसाब देना था, जिस वजह से वो आप लोगों की सेवा में लगे होते हैं। जैसे कि आप लगा लो कि कुत्ते सारी रात जाग कर हमारे लिए वफादारी निभाते हैं, ऐसे ही भैंस और गाय होती हैं जो हमें सारी ज़िंदगी दूध ही देती रहती हैं। दोस्तों, ये सारा कुछ कर्मों के हिसाब किताब के कारण ही होता है। इसलिए गुरु साहिब हमें समझा रहे हैं कि नानक हुक्म न बूझई अंधा कहिए सोए। दोस्तों, गुरु साहिब की इस वाणी के अनुसार हम सब अंधे ही हैं जो भगवान के हुक्म को नहीं पहचान पाते, क्योंकि जो हमने कर्म बोए हैं भगवान तो उसके अनुसार हमें फल दे देते हैं। इसलिए हमारा भगवान के साथ इतना प्रेम होना चाहिए कि जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, चाहे सुख है, चाहे दुख, चाहे जितना भी कष्ट हो, हमें भगवान की मर्ज़ी मानकर उसको हंसते हंसते झेलना चाहिए, क्योंकि यही से हमारा भगवान के साथ प्रेम शुरू होता है।
क्योंकि जब हम भगवान के हुक्म में अपनी खुशी मानने लग जाते हैं तो यहीं से हमारे दिल में भगवान के लिए प्रेम पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम सबको ये मान लेना चाहिए कि इस दुनिया में वो इंसान अंधे नहीं हैं जिनको नज़रों से दिखता नहीं है। असल में अंधा वो है जो भगवान की रज़ा में नहीं रहता, मतलब कि जो भगवान के हुक्म को नहीं मानता। क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। इसलिए गुरु नानक साहिब भी फरमान करते हैं कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहे ना कोई।